हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यानी पालमपुर जो विलेज है उसकी कहानी को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक ना, चैप्टर फर्स्ट आपका पालमपुर के बारे में दिया हुआ है। ठीक ना, इसको हम लोग समझने वाले हैं। इसको समझने से पहले मैंने एक चीज़ बोला, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो इससे क्या आपको समझ में आया कि आपका एक नया पार्ट इंक्लूड किया गया है सोशल साइंस में, और वो क्या है, इकोनॉमिक्स। ठीक ना, अभी तक आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ते आए हैं। ठीक ना, हिस्ट्री में आप पास्ट की चीज़ों को पढ़ते हैं, सिविक्स में पॉलिटिकल रिलेटेड चीज़ को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में आप अर्थ से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक ना, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब सर ये इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक ना, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक ना, कि इकोनॉमिक्स है क्या, ये नया सब्जेक्ट क्यों ऐड हुआ, ठीक ना, या इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक ना, तो देखिए इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांच है सोशल साइंस का। ठीक ना, जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्शन मतलब समझे ना, उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा, कंजप्शन मतलब उपभोग। ठीक ना, मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक ना, जो भी गुड्स वस्तुएं या जो भी सेवाएं अवेलेबल हैं, ठीक ना, उसके बारे में कौन डील करता है, उसके प्रोडक्शन के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के बारे में, कंजप्शन यानी उपभोग के बारे में जो डील करता है, जो सब्जेक्ट बताता है, वो क्या है, इकोनॉमिक्स। ठीक ना, इकोनॉमिक्स एक और चीज़ पर फोकस करता है, और वो क्या फोकस करता है कि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो कैसे चलती है। ठीक ना, इस ये चीज़ भी कौन बताता है, इकोनॉमिक्स ही बताता है। ठीक ना, तो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ते हैं। ठीक ना, पैसे रुपये से रिलेटेड चीज़ों को भी देखते हैं। ठीक ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक ना, और हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक ना, तो पालमपुर, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर पालमपुर विलेज है कहाँ। ठीक ना, तो देखिए या ये चैप्टर बनाया क्यों गया, इस चैप्टर के बनाने के पीछे क्या कारण है। ठीक ना, यह जो स्टोरी है पालमपुर की, ये क्यों बनाया गया है। ठीक ना, ये सारी चीज़ें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो स्टोरी बनाई गई है, ठीक ना, ये क्यों बनाई गई है। ये बनाई गई है या ये चैप्टर क्यों बनाया गया, चैप्टर किस बारे में, ये इसलिए बनाया गया है, इसका मकसद ये है कि हम क्या कर सके, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सके, कुछ आधारभूत जो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक ना, किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक ना, प्रोडक्शन यानी उत्पादन से रिलेटेड। ठीक ना, उसको हम समझ सकें। ठीक ना, स्टोरी के माध्यम से, इसलिए आपको ये चैप्टर बनाया गया है, चैप्टर दिया गया है आपके फर्स्ट चैप्टर में या फर्स्ट क्लास में। ठीक ना, इकोनॉमिक्स के बुक में। ठीक ना, और ये जो विलेज है, ठीक ना, विलेज जो है वो हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक ना, ये विलेज आपको कहीं मिलेगा नहीं। हाइपोथेटिकल मतलब क्या, कि खुद से बनाया हुआ एक विलेज। ठीक ना, खुद से बनाया हुआ मतलब एक, जैसे आप मन में कुछ सोच लेते हैं, ठीक ना, उसी तरीके से एक हाइपोथेटिकल जो मतलब ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, एक बनाया हुआ, मन में सोचा हुआ एक विलेज है। ठीक ना, एक कल्पना की गई है विलेज की। ठीक ना, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पालमपुर, तो आपको ये चीज़ें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पालमपुर कहाँ लोकेटेड है, तो आप सीधा बता देंगे पालमपुर कहीं लोकेटेड नहीं है। नहीं कि आप सर्च करने लगे गूगल मैप में पालमपुर के बारे में, तो पालमपुर आपको मिलेगा नहीं कहीं। ठीक ना, एक ये क्या है, हाइपोथेटिकल है, मतलब एक कंसिडर किया हुआ है, मन में सोचा गया है, मनगढ़ंत एक विलेज को निर्माण किया गया है। ठीक ना, जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस विलेज को, मतलब विलेज को बनाया गया है। ठीक ना, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं पालमपुर के बारे में। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है। ठीक ना, वेल कनेक्टेड मतलब क्या है कि यहाँ पे मतलब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा है। ठीक ना, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी है। ठीक ना, आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेबरिंग विलेज या टाउन में जा सकते हैं, मतलब जो भी पास के विलेज वगैरह हैं, गांव वगैरह है, उसमें आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक ना, रायगंज इसके एक बड़ा विलेज है। ठीक ना, जो कि 3 किलोमीटर है पालमपुर से। ठीक ना, बगल में एक शहर भी है सहारनपुर। ठीक ना,
या शाहपुर जो टाउन है, ठीक ना, इसके बारे में बताया गया कि यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी आप आसानी से जा आ सकते हैं, ठीक ना। तो मतलब बताने का क्या प्रयास किया गया, बताने का यही प्रयास किया गया है कि पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है, मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सिस्टम क्या है, बहुत ही अच्छी है, ठीक ना। जैसा कि आपको पता भी होगा, ठीक ना, गांव वगैरह में क्या होता है, अगर गांव में रहते हैं तो कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने गांव से बाहर निकलना पड़ता है, शहर में जाना पड़ता है, या अपने गांव से बड़े गांव में जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, मतलब कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, वेल कनेक्टेड होना चाहिए, कि आप शहर से, मतलब सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ठीक ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जिससे आप आसानी से क्या करें, इजीली आप आ जा सके, ठीक ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक ना। फिर क्या है कि जो विलेज है, ठीक ना, जो गांव है, ठीक ना, वो क्या है, 450 फैमिली का गांव है, मतलब उसमें 450 फैमिली है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको यही समझ में आना चाहिए कि क्या है कि ये जो गांव है ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, ठीक ना। और ये 450 फैमिली सब लोग क्या है, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक ना, कुछ अपर कास्ट के लोग हैं, कुछ लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो अपर कास्ट के लोग हैं, ठीक ना, वो मेजोरिटी में हैं, ठीक ना, मतलब उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक ना। 80% ऐसे लोग हैं जो अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक ना। और उनका 80% स्टैक भी है, मतलब जितनी जो, मतलब जो भी ज़मीन है, ठीक ना, 80% करें, 80 अपर कास्ट फैमिली ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, मतलब जो ज़मीन है ना गांव में, उसमें क्या होता है, 80 ऐसे लोग हैं, ठीक ना, जिनका मतलब ज़्यादातर ज़मीन है, ठीक ना, गांव में जो ज़्यादातर ज़मीन है उन्हीं के नाम पे है या उन्हीं का है, ठीक ना। उनके जो घर हैं बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, ठीक ना। और यहाँ पे ज़मीन की बात क्यों की, आपको समझ में आया, क्योंकि गांव में क्या होता है, जो मेन फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो किसके द्वारा होता है, मतलब बहुत सारे लोग किस में इन्वॉल्व होते हैं गांव में, वो होते हैं फार्मिंग सेक्टर में, फार्मिंग सेक्टर से इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे जो गांव में लोग होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, फार्मिंग सेक्टर में, मतलब फार्मिंग सेक्टर में वर्क करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, ज़मीन की बात की गई है, ठीक ना। और एक और भी जनसंख्या जिसको हम लोग दलित बोलते हैं, ठीक ना, गांव में, जो पूरे पॉपुलेशन का 1/3 है, ठीक ना। और ये गांव के एक कोने में रहते हैं, ठीक ना। इनकी जो घर हैं वो बहुत ही छोटे हैं, ठीक ना, किसके कंपेयर में, जो बड़े बड़े जो अपर कास्ट के लोग हैं जिनके घर हैं उनके कंपेरिजन में इनके घर बहुत छोटे हैं, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है, ठीक ना, जो पालमपुर गांव है वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी अच्छी है वहाँ पे, ठीक ना। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक ना। पालमपुर में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल भी है, ठीक ना। हेल्थ सेंटर भी है एक, ठीक ना, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, ठीक ना। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, ठीक ना, दवाई वगैरह है, जहाँ पे जो भी बीमार होते हैं उनको ट्रीट वगैरह किया जाता है। तो ये सारे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, इससे आपको क्या पता चलता है, इस इन्फॉर्मेशन से आपको यही पता चलता है कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड क्या है, एक वेल डेवलप्ड विलेज है, ठीक ना। ऐसे मतलब ऐसे ही विलेज को हम लोग क्या बोल देंगे, डेवलप्ड विलेज बोल सकते हैं, ठीक ना, जहाँ पे सारी चीज़ों की सिस्टम, सारी चीज़ों की फैसिलिटी क्या है, मतलब सारी चीज़ों की फैसिलिटी वहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे पालमपुर की जो कहानी है उसके माध्यम से हम लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, जो गांव में होता है, ठीक ना। और अलग अलग तरह के जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी गांव में इन्वॉल्व होते, गांव में किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे कि गांव में मैंने आपको बताया कि फार्मिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी है, लेकिन और भी बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटी हैं जो गांव में लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक ना। और भी बहुत सारे कुछ थिंग्स के बारे, प्रोडक्शन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक ना, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक ना। किसी भी गुड्स का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक ना, उसको हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक ना, जो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा, ठीक ना, जो टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक ना। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, ये जो विलेज है, कौन सा विलेज, पालमपुर, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ये आपको मिलेगा नहीं। और ये जो विलेज है वो किस आधार पर तैयार किया गया है, ये एक उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ना, बुलंदशहर एक जो विलेज है, ठीक ना, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, ठीक ना, उसी के आधार पर मतलब इस विलेज को मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इसको क्या किया गया है, मतलब स्टडी किया गया है, बनाया गया है, मतलब उसको कंसीडर किया गया है, ठीक ना। तो इसको बस ध्यान रखिएगा कि ये किसके मतलब किस आधार पर बनाया गया है। तो एक विलेज है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, उसी के आधार पर मतलब इसको माना गया, उसी विलेज, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में जो विलेज है उसी के आधार पर इसको क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है, ठीक ना, ये ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो समझ में आया होगा, ठीक ना, इकोनॉमिक्स क्या है ये क्लियर हुआ होगा आपका। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि आप पूरे तरीके से डिस्क्राइब कीजिए, ठीक ना, पालमपुर को, ठीक ना, डिस्क्राइब कीजिए पालमपुर को, ठीक ना, उसके बारे में बताइए, तो आप आसानी से आप बता सकते हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक ना, कि वहाँ के जो भी फिजिकल आउटलुक है उसको आप बताइए, ठीक ना, तो आप आसानी से आप बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।